नमस्ते। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के बारे में। द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं वे आर्थिक क्रियाएं होती है जिसमें प्राथमिक उत्पादकों से जो भी रॉ मटेरियल प्राप्त हो रहा है उसका रूप परिवर्तित करके उसे और अधिक उपयोगी तथा और अधिक मूल्यवान बना दिया जाता है, तो वे आर्थिक क्रियाएं कहलाती है द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं, जिसके अंतर्गत प्रकृति से जो भी संसाधन प्राप्त हो रहा है उसका सीधा उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि उसके रूप में परिवर्तन कर दिया जाता है और उसे और अधिक उपयोगी बना दिया जाता है। तो ये आर्थिक क्रिया कहलाती है द्वितीयक आर्थिक क्रिया। द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं को गौण आर्थिक क्रियाएं भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी वस्तुएं प्रकृति से प्राप्त हो रही है, जो भी संसाधन प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं उसका रूप परिवर्तित कर दिया जाता है। मतलब जो प्राथमिक उत्पाद है, जो प्राथमिक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं, उन प्राथमिक क्रियाओं के उत्पादों का रूप परिवर्तित करके उसे और अधिक उपयोगी बना दिया जाता है। तो द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं के बाद की जाने वाली आर्थिक क्रियाएं हैं, इसलिए इन्हें गौण आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में हमने अभी देखा कि जो भी प्रकृति से संसाधन प्राप्त हो रहे हैं उसका सीधा उपयोग नहीं करके उसके रूप में परिवर्तन कर दिया जाता है, जिससे कि वह और अधिक उपयोगी बन जाती है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो कपास की खेती की जाती है, उस कपास से वस्त्र निर्माण करना, यह आ जाएगा द्वितीयक आर्थिक क्रिया में, क्योंकि कपास का रूप परिवर्तित कर दिया और रूप परिवर्तित करके उससे वस्त्र का निर्माण किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखें, प्राथमिक आर्थिक क्रिया में हमने देखा था खनिज उत्खनन। तो जब लौह अयस्क, जो कि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आएगा, लौह अयस्क की जब प्राप्ति होती है, फिर लौह अयस्क से इस्पात का जब निर्माण किया जाएगा तो लौह अयस्क का रूप परिवर्तित कर दिया गया, ये आएगा द्वितीयक आर्थिक क्रिया में। जो इस्पात का निर्माण किया गया ये किस में आएगा? द्वितीयक आर्थिक क्रिया में। तो द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में प्राथमिक उत्पाद से जो भी कच्चा माल प्राप्त हो रहा है उसका रूप परिवर्तित करके उसे और अधिक उपयोगी बना दिया जाता है। द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में विनिर्माण उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है। विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं? विनिर्माण का अर्थ क्या है? विनिर्माण का अर्थ हम सिंपल सा देखें तो किसी भी वस्तु का उत्पादन विनिर्माण कहलाता है। किसी भी वस्तु का उत्पादन विनिर्माण कहलाता है। प्राथमिक उत्पाद से जो भी रॉ मटेरियल प्राप्त होता है उसका शारीरिक या यांत्रिक शक्ति के द्वारा किसी निश्चित आकार, किसी निश्चित रूप या किसी निश्चित गुण वाली वस्तु में जब परिवर्तित कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है विनिर्माण। इसमें हस्तशिल्प कार्य से लेकर के बड़े बड़ी मशीनरी का निर्माण करना इसके अंतर्गत सम्मिलित है। इसमें साधारण वस्तुएं जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाना, हाथ से निर्मित जूते, इनसे लेकर के बड़ी बड़ी मशीनरी का निर्माण करना, रेलवे इंजन बनाना, जहाज बनाना, ये सभी इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। विनिर्माण उद्योगों के वर्गीकरण के आधार कौन से हैं, पहले हम इनके बारे में देखें। सबसे पहला है आकार के आधार पर, नेक्स्ट है कच्चे माल के आधार पर, थर्ड उत्पाद के आधार पर और फोर्थ है स्वामित्व के आधार पर। इन आधारों पर विनिर्माण उद्योगों को अलग अलग वर्गों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं आकार पर आधारित उद्योग। कोई भी जो उद्योग है उसके आकार का निर्धारण होता है उस उद्योग में लगने वाली पूंजी, उस उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या तथा उस उद्योग से प्राप्त होने वाले उत्पादन की मात्रा पर। इस आधार पर हम उद्योगों के प्रकार देखें तो उद्योगों को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला कुटीर उद्योग, नेक्स्ट है छोटे पैमाने के उद्योग और थर्ड है बड़े पैमाने के उद्योग। सबसे पहले
कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। कुटीर उद्योग जो है वह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति लगे हुए होते हैं वह स्थानीय कच्चे माल का ही उपयोग करते हैं, जो स्थान विशेष में जहाँ पर वह निवास कर रहे हैं वहाँ पर ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो यहाँ पर कार्य करने वाले जो लोग होते हैं वह स्थानीय कच्चे माल का ही उपयोग करते हैं तथा साधारण औजारों की सहायता से यह उस कच्चे माल से किसी भी नवीन वस्तु का निर्माण करते हैं। इस उद्योग के अंतर्गत परिवार के लगभग सभी सदस्य मिल करके अपने दैनिक जीवन की उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। कुटीर उद्योग में जो भी तैयार माल होता है, जो भी निर्मित माल होता है, या तो उसका वे व्यक्ति स्वयं उपभोग कर लेते हैं या फिर उसे स्थानीय बाजार में बेच देते हैं, उसका विक्रय कर देते हैं। नेक्स्ट है छोटे पैमाने के उद्योग। छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं वह तकनीकी के आधार पर तथा कार्य करने के स्थल के आधार पर, इन दोनों ही आधार पर कुटीर उद्योग से भिन्न होते हैं। क्योंकि कुटीर उद्योग में कार्य करने का जो स्थल होता है वह व्यक्ति का घर ही होता है, घर के अंदर ही वह किसी भी वस्तु का निर्माण करते हैं। लेकिन छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं वहाँ पर उसमें कार्य का जो स्थल होता है वह घर से बाहर होता है, कोई ना कोई कारखाना होता है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है। और इसमें जो तकनीकी यूज आती है वह भी कुटीर उद्योग से उच्च स्तर वाली तकनीकी होती है, क्योंकि कुटीर उद्योग में तो सामान्यतः जो औजार होते हैं उन्हीं की सहायता से कार्य किया जाता है। तो छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं इसमें उत्पादन की तकनीक और निर्माण स्थल दोनों ही कुटीर उद्योग से भिन्न होते हैं। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है, जो उस स्थान विशेष में ही कच्चा माल मिल जाता है, उपलब्ध हो जाता है, उसका ही इसमें उपयोग होता है। छोटे पैमाने के उद्योग में अर्धकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है तथा इसमें शक्ति से संचालित यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। शक्ति से संचालित जो मशीनें होती है उसका उपयोग किया जाता है। रोजगार के जो अवसर है वह इस उद्योग में, छोटे पैमाने के उद्योग में सबसे अधिक होते हैं। नेक्स्ट है बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योग के लिए जो बाजार होता है वह काफ़ी बड़ा होता है, विशाल बाजार होता है। और इसमें कच्चा माल जो है वह भी एक तरह का नहीं होता, विभिन्न प्रकार के कच्चे माल इसमें यूज़ में लिए जाते हैं। शक्ति के साधन भी ज़्यादा होते हैं, इसमें कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। बड़े पैमाने के उद्योग में जो तकनीकी अपनाई जाती है वह भी उच्च स्तर की होती है तथा इससे जो उत्पादन प्राप्त होता है उसकी मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है। तथा बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं उसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, तो इसमें पूंजी भी बहुत ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट है कच्चे माल पर आधारित उद्योग। कच्चे माल पर आधारित उद्योग में सबसे पहला है कृषि आधारित उद्योग, नेक्स्ट है खनिज आधारित उद्योग, थर्ड है रसायन आधारित उद्योग, फोर्थ है वनों पर आधारित उद्योग और फिफ्थ है पशु आधारित उद्योग। कच्चे माल पर आधारित उद्योग यानी कि उद्योग में रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चे माल के रूप में कौन से उत्पादों को लिया जा रहा है, कच्चे माल के रूप में किसका उपयोग किया जा रहा है, उस पर आधारित उद्योग। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कृषि आधारित उद्योग। वे उद्योग जिसमें कि कृषि से प्राप्त उपज को कच्चे माल के रूप में उपयोग में लिया जाता है वह उद्योग कहलाते हैं कृषि आधारित उद्योग। जैसे कृषि आधारित उद्योग के हम एग्जाम्पल देखें तो वो है भोजन तैयार करने वाले उद्योग, चीनी उद्योग, अचार बनाने वाले उद्योग, फलों की रस वाले उद्योग, पेय पदार्थ वाले उद्योग, रबड़ उद्योग, वस्त्र उद्योग, यह कृषि आधारित उद्योग है। जैसे कि वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है, कपास। तो इस तरह से सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है, गन्ना। तो इस तरह से चीनी उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। नेक्स्ट है इसमें खनिज आधारित उद्योग।
वे उद्योग जिसमें कच्चे माल के रूप में खनिजों का उपयोग किया जाता है वह कहलाते हैं खनिज आधारित उद्योग, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग। अब लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल है लौह अयस्क, तो यह खनिज आधारित उद्योग कहलाएगा। नेक्स्ट है रसायन आधारित उद्योग। वे उद्योग जिसमें रासायनिक खनिजों का कच्चे माल के रूप में उपयोग में लिया जाता है वे कहलाते हैं रसायन आधारित उद्योग। इसके एग्जाम्पल हम देखें तो वह है पेट्रो रसायन उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, यह है रसायन आधारित उद्योग। नेक्स्ट है वनों पर आधारित उद्योग। वे उद्योग जिसमें वनों से प्राप्त जो उपज है उसका कच्चे माल के रूप में उपयोग में जब लिया जाता है तो वो कहलाते हैं वनों पर आधारित उद्योग। अब इसमें कौन कौन से उद्योग आ जाएंगे, जैसे कि फर्नीचर उद्योग है, कागज उद्योग है, लाख उद्योग है, ये इसके अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है पशु आधारित उद्योग। पशु आधारित उद्योग वे उद्योग जिसमें कच्चे माल के रूप में पशुओं से प्राप्त वस्तुओं को उपयोग में लिया जाता है उसे कहा जाता है पशु आधारित उद्योग। जैसे कि चमड़ा उद्योग के लिए जो चमड़ा है वह पशुओं से प्राप्त होता है और ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए जो ऊन है वह पशुओं से प्राप्त होती है, तो यह पशु आधारित उद्योग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर उद्योग। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। इसमें वे उद्योग आते हैं जो सरकार के अधीन होते हैं, सरकार के नियंत्रण में होते हैं। समाजवादी देशों में अधिकांश उद्योग सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में वे उद्योग आते हैं जो सरकार के अधीन होते हैं। नेक्स्ट है निजी क्षेत्र के उद्योग। वे उद्योग जिनका स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है या ये निजी संगठनों द्वारा संचालित होते हैं, तो ये उद्योग कहलाते हैं निजी क्षेत्र के उद्योग। पूंजीवादी जो देश है वहां पर अधिकांश उद्योग निजी क्षेत्र के उद्योग हैं। नेक्स्ट है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। संयुक्त क्षेत्र के जो उद्योग है इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संयुक्त प्रयासों के द्वारा इनका संचालन किया जाता है। जो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग है उनका संचालन निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संयुक्त प्रयासों द्वारा किया जाता है। ये जो उद्योग है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उत्पाद आधारित उद्योग। इसमें सबसे पहला है आधारभूत उद्योग। वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाया जाता है उन्हें कहा जाता है आधारभूत उद्योग। वे उद्योग जिनसे कोई उत्पाद प्राप्त हो रहा है और वह उत्पाद अन्य उद्योग के लिए पुनः कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाए तो वे उद्योग कहलाते हैं आधारभूत उद्योग। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो वह है लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है क्योंकि लौह अयस्क से लौह इस्पात की प्राप्ति हुई और लौह इस्पात से जिन मशीनों का निर्माण हुआ वह मशीन किसी अन्य उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाई जा रही है, तो यह आधारभूत उद्योग की श्रेणी में आता है। वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है उन्हें कहा जाता है आधारभूत उद्योग। नेक्स्ट है उपभोक्ता सामान। उपभोक्ता सामान जो है इसमें वे उद्योग आते हैं जिनका उपभोक्ताओं के द्वारा सीधा उपभोग कर लिया जाता है। उपभोक्ता सामान में वे उपभोग आते हैं जो किसी अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग में नहीं लिए जाते हैं बल्कि वह सीधा उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर लिए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है उपभोक्ता सामान उद्योग। इन्हें गैर आधारभूत उद्योग भी कहते हैं क्योंकि
जो भी ये उत्पाद प्राप्त होते हैं वह किसी अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में नहीं लिए जाते हैं, इसलिए इन्हें गैर आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। उदाहरण देखें हम इसके, तो वह है ब्रेड, बिस्किट, चाय, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, साबुन। ये सारे उपभोक्ता सामान उद्योग है जिसका उपभोक्ताओं के द्वारा सीधा उपभोग कर लिया जाता है, प्रत्यक्ष रूप में उपभोग कर लिया जाता है, और ये किसी अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग में नहीं लिए जाते हैं। धन्यवाद।